प्रोग्राम तारों से करें बातें की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी। कैसे हैं आप लोग? देखो पोले पोले कदमां नाल इंज होंदी जिवें बिल्ली जेहड़ी हुंदी ना किसी दे घर दुध पीण आवे ते इंज। अच्छा, ये सूट के बारे में आप लोग कुछ नहीं कह रहे? ये आपने आम सूट नहीं पहना हुआ। फिर कौन सा पहना हुआ है? खास सूट पहना है। ट्रू। ये पिस्ता इलायची रगड़ के जो बने हैं ना वो और आपका ये जो सूट है आपको बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਰੋ ਨਤਰੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾ ਮਾਖਿਆ। तेरे की पता तू सारी जिंदगी सलूके पाए हैं तेरी। हमारे आज के पहले मेहमान एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, इसके साथ साथ नून लीग के रुकने असेंबली हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब डॉक्टर मजहर इकबाल साहब। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत से। आप लोग कैसे हैं सारे? ये आपकी दुआएं, डॉक्टर आ गए हम ठीक हो गए। डॉक्टरों को तो वैसे ही मैं डर लगता भाई, ओदी जात नाराज होवे तो डॉक्टर को भेज दिए, डॉक्टर नाराज होवे तो उसको सीधा भेज देते। डॉक्टर साहब प्लीज तशरीफ रखिए। हमारी आज की दूसरी मेहमान बहुत खूबसूरत और मशहूर मॉडल, एक्ट्रेस, होस्ट हैं। नाटी के नाम से जानी जाती हैं। तशरीफ लाती हैं नताशा हुसैन। कैसी हैं आप? Thank you so much for having me at this show. थैंक यू फॉर कमिंग। वेलकम वेलकम। बाकी सबसे तो वार्म वेलकम मिला है, लेकिन कोई मुझे घूर घूर के देख। ओए ओए ऐसा हिना जी हर जगह पे नताशा मेरे पीछे पहुंच जाती है। दूर दूर के नहीं देख रहा, ओदी शक्ल ही हो जाई है। ये नहीं लगता जिवें चीथा नहीं बंदा भेजदा। पीछे तो उन्होंने आना ही है, उनका मोबाइल जो उठा के आ गए हो। मुझे लगा हम सब होंगे, लेकिन आप लोगों ने तो कुछ बाहर के लोगों को भी बुलाया। ये बाहर की मतलब केड़े बाहर? घर के बाहर के लोगों को। घर के बाहर के आउट ऑफ नाशा माशाल्लाह हमेशा की तरह वैसे ही चुलबुली, फ्रेश, एवरग्रीन हर दफा। थैंक यू जी, लेकिन आपकी बातें मैं बोलूंगी कट। खट ते सानू लेते गया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਓਏ। मेरे को चाकू होवे मैं दी तौन खट, ਇਹਦਾ ਨਾ खट। हाँ, इन्हों कहते हैं मादरी हाथ जमात से देनी नहीं चाहिए। जब आपके सामने इतना हैंडसम मॉडल बैठा था तो नेटी को बुला के आपने जरूर मुझे डिग्रेड करना। और कहाँ है ये हैंडसम मॉडल? जी जी कहाँ है? वो गया जी कोई सौदा सुदा लेना ओदी जगह बैठा है। अच्छा, अब बोलियो तो फोकस हटे उन्होंने मेरे मिडल भी करे सब। ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੇਲਾ ਬੰਨੇ ਹੈ। इला वेला ਇਹ ਉਹ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬਾਚੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੋ ਬੱਕਰਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। हर लेला ने वेख के कहंदा मैनू लेला कदी नहीं लिया। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੋਸ਼ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਆਪਣਾ ਛਾਪਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਛੱਤ ਤੇ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ। और इन्होंने बड़ी तो बकरा लिया, कुर्बानी कर ही नहीं सके। क्यों? वो एडा माड़ा बकरा ले लिया, चांदरा बिल्ली लगी। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और सियासत का आपस में क्या ताल्लुक है? जी ऑर्थोपेडिक सर्जरी का सियासत से बहुत गहरा ताल्लुक है। वो कैसे? आपके प्रोग्राम की वसातत से, और क्योंकि आपका प्रोग्राम भी कॉमेडी है तो ये हाँ जी। सियासत में हड्डियां बहुत टूटती हैं। और स्पेशली जो है वो कभी भी कोई ऐसा इवेंट हो जाता है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं जोड़नी है। जोड़नी है तो इंशाल्लाह जो है वो एक किस्म की तो गारंटी है ना टू माय पार्टी एंड टू तो क्या एवरीबॉडी कि हड्डियां मैं अच्छी जोड़ दूं। सियासत में आने का इरादा तो फॉर द वेलफेयर ऑफ माय कंट्री, फॉर द वेलफेयर ऑफ माय पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ माय ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो मेरा इलाका है जी, उसकी बेहतरी के लिए और स्पेशली मेडिकल की तरवीज के लिए इन पंजाब एंड इन पाकिस्तान। लेकिन वो तो एक था, लेकिन सियासत में जब हड्डियां टूटती हैं, जैसे तलाल चौधरी की टूटी तो ही कॉल्ड मी अर्जेंटली। अच्छा, डॉक्टर साहब कितने हो? हड्डी टूटी है। ये तो नहीं बताया कि टूटी कैसी है, कहते कुछ हो गया है। ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वो कैसे? को अभी नबी हो गई, को हड्डी टूट गई, इलाज फ्री हो जाना सर। ਬਲਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਲਸੇ ਜਾਓ, अच्छा। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੱਟੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। और पैकेज देता है, एक क्या? पट्टी ना दूसरी पट्टी फ्री। आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं कि जब भी मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूं कई 100 मरीज में हर टूर पे देखता हूं।
अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम वहाँ पे उनको ना सिर्फ वहाँ पे देखते हैं बल्कि फिर यहाँ पर लाहौर भी बुलवा के उनके सारे ऑपरेशंस, उनकी फैमिलीज के ऑपरेशंस अरे वाह। उनको भी क्यों करते हैं। और ये मेरा आज से नहीं है बल्कि पिछले मेरा ख्याल है 20 ईयर्स से माशाल्लाह। माशाल्लाह, वेरी गुड। जबरदस्त। एक जो है ना वो एज ए प्रोफेशनल, क्योंकि सबको पता है कि डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो वो इसलिए वहाँ पर जो है वो जब भी मैं किसी भी गांव में जाऊँ, जी, बेशक पॉलिटिकल गर्ज से मैं जा रहा हूँ तो लेकिन 20-25 मरीज तो देखना मेरी रूटीन है ना। अरे वहाँ पे वाह। इकट्ठे हो जाते हैं लोग, हाँ तो जी जी। हमें भी देखने में भी। और हिना जी, बाकी सियासी पार्टी ते अपने अपने जलसे च रखते हैं कीमे वाले नान, बिरयानी, डॉक्टर साहब ने पट्टियां, खंघ दे सिरप, टीके, सरिंजां। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 27 ਚ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। डॉक्टर साहब ने क्लिनिक के बाहर लिखा होता है यहाँ पर हड्डियाँ जोड़ी जाती हैं, और जलसे के बाहर लिखा होता है यहाँ पर हड्डियाँ तोड़ी जाती हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਨੱਕ ਦੀ ਟੁੱਟੀ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਵਹਾਓ। मैं जुड़ानी नहीं, क्यों? यही तो मशहूर है मेरा। नताशा जी, आप मुझे ये बताइए कि मीडिया में आना कैसे हुआ? अपनी कहानी अपनी ज़बानी सुनाइए। मीडिया में तो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मैं कैसे आ गई, है ना। Really? हाँ, बिकॉज मैंने कॉलेज के बाद मैंने कॉस्मेटोलॉजी के कोर्सेज किए थे बाहर से, जबरदस्त। और आई वाज लाइक अ डबल डिग्री इन प्रॉपर हेयर कटिंग, ब्यूटी, मेकअप, एवरीथिंग। ओके। तो मैंने वापस आके एक छोटा सा सैलून खोला था जिसका नाम था नैटीज वॉक इन। और फिर मैं डिस्कवर हुई, अतर शहजाद ने से मुलाकात कहीं हुई। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक मेकअप आर्टिस्ट हैं कराची में, उनके लिए आई न्यू हर कि उनके लिए एक मेकअप शूट कर दो। तो मैंने ऐसे एज अ फन थिंग व्हाटएवर कर दिया। बस उसके बाद मेरा सैलून बन कर आया गया। अच्छा। और शहजाद और अतर, आई रियली लुक अप टू देम, दे आर माय मेंटोर्स। और उन्होंने कहा कि अभी हमारी इंडस्ट्री बन रही है, तो वी नीड पीपल लाइक यू, पढ़े लिखे भी लोग आए, व्हाटएवर। तो वो जब तुम्हारी एज होगी ऐसी कि यू कैन बी बिहाइंड द कैमरा वाली एज है, तब तुम बिजनेस खोलना, अभी तुम ये काम करो। सो दैट्स हाउ आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸੜੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਅਜ਼ੀਮ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਲੂਨ ਬਣਾਇਆ। जी ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਲੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਗਰੀਬ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਾਂ। ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੇਟ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਨਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤਾਜਰ ਹੈ, ਤਾਜਰ। ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਆਪ ਮਾਈਨਸ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਟਰ ਪਕਾਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੇ ਓਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਣ ਪੱਕਾ ਜੇ। ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾ माइनस। इस हिसाब से अजीम साहब बहुत अच्छे हैं, हाँ। सैलून में नहीं जाते, जब भी गए वर्कशॉप में ही गए हैं। ਹੁਣ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੰਗ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੌਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਕਲ ਇਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਧੋਨੇ ਪਰ ਏਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। बताया जी, आपको पता है मैं कटिंग कहाँ से करवाता हूँ? ਥਾਣੇ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਖੋਤੇ ਮੁੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कटिंग नहीं करांदा, चोरी करदा है। लोकी आप ही ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਿੰਡ ਟੁੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। एक बार मैं चोरी की थी, उन्होंने मेरा मुंह चिट्टा करके खोते दबाया। नैटी जी, आप कुछ पूछ रही थी? मैं कह रही थी, आप मुझे बताएं आप कहाँ से कटिंग करवाते हैं? आपके तो बाल बहुत अच्छे कटे हुए हैं। एक्चुअली नताशा ਓਏ जी, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਨੈਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਤ। मेरी तो गल दिल से ला लेंगे ने, बर्दाश्त ही नहीं होती, पता नहीं कितों। बेटे मेरे उसने का पता करना है अगर, तो नैटी जी से पता करें बेटे। ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਨੈਟ ਜੀ ਦੱਸੋ। वो बताएंगी, बताए ना। मुझे लगता है कि उनकी जितनी सीरत अच्छी है उतनी सूरत भी अच्छी है। अरे वाह वाह वाह। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂ। ਨੈਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। नहीं, मुझे वाकई बहुत, देखिए ये इनकी जो रंगत है और जो दिल से ये बोलते हैं, ये आप लोगों से बेहतर लग रहे हैं मुझे। ये है नजर वाले ਉਠੋ ਭਾਈ, ਉਠੋ ਉਠੋ, अब ਆ ਜਾ ਵੀ बताएं, ਤੂੰ अब बताएं, अब बताएं। ਨੈਟੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਿਆਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਫਿਨਿਆਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। और एने पंडियालो जी दा कोर्स किया। ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੰਗਿਆਲੋਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਕਵਾਸਿਆਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। अच्छा, तो ये डॉक्टर साहब के बारे में क्या ख्याल है? इन्होंने हड्डियां में तोड़ियोलॉजी का भी कोर्स किया और जोड़ियोलॉजी का भी कोर्स किया। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਿਆਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। और नैटी जी ने मॉडलिंग नियालोजी का कोर्स। बिल्कुल। और तू मरे बंदियां दे कपड़े प्यालो जी दा कोर्स किया। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि नून लीग से क्या आपका जज्बाती रिश्ता है या फिर उनके वोट बैंक की वजह से आप उनके साथ जुड़े हुए हैं? दोनों ही बातें हैं, अच्छा। क्योंकि नून लीग के साथ हमारा बहुत पुराना, बल्कि उसकी जो है फॉर्मेशन से हमारा ताल्लुक है। उस वक्त मेरे वालिद मोहतरम चौधरी अब्दुल गफूर साहब
जी जो हैं वो और मियां नवाज शरीफ साहब, वो इकट्ठे ही पॉलिटिक्स में आए थे। 1982 में ये दोनों जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, माय फादर वाज लॉ मिनिस्टर। ओके, उसके बाद फिर हमारा और इनकी फैमिली का भी साथ चलता रहा और पार्टी की तश्कील भी एक किस्म की हमारे घर में ही हुई। अरे तो वाह, वो उसी ग्रुप ने तश्कील दी थी जिसमें उस वक्त सारे ही ये लोग थे, राजा जफरुल्लाह, हमना सर जट्टा साहब, माय फादर, मियां नवाज शरीफ साहब, इस तरह और बहुत से लोग। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि सारी ही सीटें PMLN ने विन की थी, सवाए एक सीट के। बिल्कुल। यानी टोटल स्वीप किया था पूरे डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में। जबरदस्त। और वोट बैंक माशाल्लाह आपके ये जो लोग इतने बंधे हुए हैं PMLN के साथ, और अभी आप ये देख रहे हैं कि इवन जो दूसरी पार्टी से भी लोग इस गारंटी पे आ रहे हैं कि अगर हमें आपका साथ देंगे बशर्ते कि नेक्स्ट इलेक्शन में आप हमें टिकट दें। तो इससे क्या जाहिर होता है कि वोट बैंक है तो ये सारा कुछ हो रहा है। सारा कुछ हो रहा है, और फिर बिल्कुल। दूसरी बात ये है, आप ये देखें कि ये सारी पार्टीज का अगर आप तकाबली जायजा लें तो आप मुझे बताएं, आप यहाँ पे वोटिंग करवाने की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी थी? PMLN की। आप उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन देख लें, आप मोटरवेज देख लें, आप एयरपोर्ट्स देख लें, आप हॉस्पिटल्स देख लें, यानी किसी भी रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो जो वादे हमने अपने मंशूर में किए हैं हमेशा वो कोशिश की है कि 5 साल में पूरे करें। हमने ये नहीं कहा कि पिछली हुकूमत ये कर गई है या पिछली ये हो गया है या अब ये हो गया है या फलां लोग मेरा साथ नहीं दे रहे। ये सबको आपने देखना होता है, इसको फेस करना होता है। नाटी जी, मुझे ये बताएं कि आपका बचपन कैसे गुजरा, बचपन की कुछ यादें हमारे साथ भी शेयर करें। क्या आप शरारती थी? बचपन में इतनी ज्यादा शरारती नहीं थी, बहुत ज्यादा शाय थी, जिसको आप इंट्रोवर्ट कहते हैं, ज्यादा बात नहीं करती थी। इट्स वेरी स्ट्रेंज कि मैं बचपन में बिल्कुल आज जो मैं हूँ उससे उसकी कंप्लीट ऑपोजिट। तो फिर इतना कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें कहाँ से आई, कैसे आई? आपको क्या बताऊं, मैं कोई आई थिंक 14-15 की थी तो आई लॉस्ट माई मदर। आई वॉज वेरी वेरी क्लोज टू हर। मैं बहुत ज्यादा क्लोज थी। अच्छा। सभी होते हैं माओं के साथ, True लेकिन that, मेरा बिल्कुल। रिश्ता कुछ अजीब ही सा था। तो आई लॉस्ट माई मदर। उसके बाद मेरी माँ कहा करती थी, जो चाहो वही करना, जो लोग कहें उसके ऊपर कभी परवाह ना कान नहीं करना। धरना। और वो कहती थी कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपको आगे लेके जाएगा, और जो शाइनेस है वो आपको इस दुनिया में ये ऐसी जगह है कि वो आपको बैक बेंचर रखेगी। तो व्हेन शी वेंट अवे तो मैंने कहा वो तो रही नहीं, बट उनकी जो कहा है उन्होंने, ख्वाहिशात थी। आप सोच नहीं सकती है ना। पता नहीं क्या हुआ, मैं आई मीन एक ऐसे चुटकी बजी एंड आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन, Really? वेरी डिफरेंट पर्सन। मुझे खुद समझ नहीं आई ये कहाँ? मैजिकल ये हुआ क्या कि हर बात ने मुझे सक्सेस दिया, क्योंकि मैंने माशाल्लाह। उस चीज को मैं आगे लेके बढ़ी। अब मैं आपको इससे एक और एग्जांपल देती हूँ जी। कि मेरी माँ हमेशा कहती थी दैट कोई बात होती थी तो चूज से कि वर्क इज वर्क, फ्रेंडशिप इज फ्रेंडशिप एंड अकाउंट्स आर अकाउंट्स। तो कभी दोस्तों के साथ जिंदगी में काम करो तो दोस्ती नहीं, उस वक्त आप वो होते हैं। बिल्कुल। अब मैंने जब अपना काम शुरू किया, मेरे इतने दोस्त सेम बिजनेस में आए, तो मैंने ये चीज़ सीखी। मैंने कहा यार अब आप लोग फ्रेंड्स हैं और मतलब हमारा हमेशा का साथ है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मैं फ्री काम करूं सारा। बिल्कुल। वहाँ मेरे बिजनेस माइंडेड मैं बनी, और मैंने उनको कहना कि यार वर्क इज वर्क एंड अकाउंट्स आर अकाउंट्स एंड फ्रेंडशिप इज फ्रेंडशिप, लेट्स कीप इट ऑल सेपरेट। मैं इतने पैसे लूंगी तो करूंगी, नहीं तो मैंने काम ही नहीं करना। जबरदस्त भाई, ऐसा ही होना चाहिए। असल में नताशा जी, आई ऑलवेज थिंक अकाउंट्स इज अकाउंट्स, फ्रेंडशिप इज फ्रेंडशिप। बोल इंग्लिश बोल, अल्लाह ते वेख रहे हैं ना। सारे भी कंडे ने अन्नी है ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਦਰੇ ਝੁਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਲਤਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਨਾ। डॉक्टर साहब और नाटी जी हमारे शो का हिस्सा हैं, लेकिन यहाँ हम लेंगे छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए तारों से करें बातें। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। नाटी जी और डॉक्टर साहब हमारे शो का हिस्सा हैं और इनसे गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां से हमने तोड़ा था। डॉक्टर साहब, आपके लीडर के बारे में हम सुनते रहते हैं कि वो मुल्क में वापस आ रहे हैं। आप ही आज बता दें, कंफ्यूजन खत्म कर दें, कब वापस आ रहे हैं और क्या वापस आ भी रहे हैं या नहीं? इंशाल्लाह ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे, लोगों की ख्वाहिश है। और इंशाल्लाह जैसे ही वो एक तो ये विक्टिमाइजेशन का जब ये सारा सिलसिला ख़त्म होगा
और दूसरा मियाँ साहब की जो सेहत के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि उनकी बहुत ही जो है कॉम्प्लिकेटेड और बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द वो मुल्क में होंगे इंशाल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿस्तान ਆਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਪਾਵੇ ਪਕਾਓ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ। फिर मियाँ साहब कहेंगे जो मेरे बाहर पैसे पड़े हुए हैं वो पाकिस्तान पहुंचाओ, फिर मैं आऊंगा। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਫਲੈਟ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਨੈਬ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ 9 ਮਣ ਤੇਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ। 9 ਮਣ ਤੋਂ ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੱਗਾ ਵੱਡਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਵੇਂ 9 ਮਣ ਰੇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਪੀਨੇ ਆ। 9 ਮਨ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਹਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ। ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸਮਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲ प्रोफेशनल देखे मैं खुद बड़ा शायर ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਸ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੇਰ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ। उस शख्स मेरे ही लश्कर से बगावत कर गया, ਆਹਾ जीत कर सल्तनत जिसके नाम करनी। वाह 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 वाह, बड़े बात तो पोएटिक हुए सुनिए, वे। मैं तो आपको देख रही हूँ लेकिन आप इधर देख इधर देखना पैंदा जी होस्ट है। नहीं नहीं, नहीं, हम डॉक्टर साहब को देख रहे हैं। नहीं इधर डॉक्टर कभी साहब, फिर शेर क्यों आप कल कोई PMLN के साथ कोई काम शाम ये वो एक्चुअली जैसे मैं बंदों के साथ बैठता हूँ ना, मेरी किसी वक्त भी हड्डी टूट सकती है। ये जो आप इनको बार बार देखते हैं ना, जी। आपका कहीं ये भी तो ख्वाब नहीं है कि मियाँ साहब की तरह एक दिन मैं भी लंदन जाऊंगा? ऐसा तो कुछ ਨਹੀਂ नहीं। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਜੋੜਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੰਡਨ ਇਹਨੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਡੁੱਬਣਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਤੇਰਾ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਡਨ ਗਿਆ ਸੀ, अच्छा ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਬਈ। ਉਹ ਜੀ ਸ਼ੇਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟਾ, ਆਹਾ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟਾ, ਵੱਟਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਫੀਨੇ ਨਾਲ ਕੱਟਾ। भाई तेरे शेर से दौर कट्टा। नताशा जी आपने हॉलीडेज का क्या प्लान किया? वैसे मैं तो इस दफा स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੂੰ ਨੋ ਮੈਨਸ ਲੈਂਡ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ है ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। स्विट्जरलैंड भाई स्विट्जरलैंड इसके मुंह से सुन के ना मेरा दिल ही चढ़ गया स्विट्जरलैंड से। ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ स्विट्जरलैंड की हूँ। ਇਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਪੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, इसके अलावा हमारी और कोई ब्रांच नहीं। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਤੇ ਨਾ ਪਰਦੇ ਦਾ ਬੂਆ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਪਰਦੇ ਤੇ ਬੂਏ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਲਵਾਈ। तेरे घर का तो बुआ ही नहीं है, घर के छप्पड़ उसे रोड़ा मार के दसी था मैं आया जी। अब कोई वर्ल्ड टूर प्लान कर रही है इस दफा? कोई हमारा भी कोई प्लान करें ना, हम कोई मॉडल्स लेकर तो पेरिस जाएं वहाँ पे। अच्छा बात सुने, आप पसंद आए पर इतने भी पसंद आ गई अपनी आई। खुदा का खौफ नताशा करी। जी आ गए ये तो अपने आई। कोई बात हो गई, हाथ क्या पकड़ाया आपने, तो दामन ही पकड़ लिया। इसको नताशा वो कर आप दो जो बात सुने जी। जरा, वो कहते हैं ना रिलैक्स स्वीटी, जस्ट ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੇ। ਲੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲਈ है। बात सुने जरा, अब ज्यादा लिफ्ट ना कराएं और वो जो कराए का साबुन, सदके का साबुन देंगे उससे नहा लीजिए। नाज़रीन, पिछले दिनों एक एयरलाइन के साथ बहुत ही अजीबोगरीब वाकया पेश आया। एक शख्स जो कि कराची से कनाडा ट्रैवल कर रहा था और उसकी फ़्लाइट अभी आधे रास्ते में पहुंची थी कि उसने दिल के आर्जे का बहाना किया और उसने कहा कि मुझे हार्ट अटैक हो गया है, मुझे दिल की तकलीफ हो रही है, मुझे प्रॉपर सांस नहीं आ रहा। जहाज़ का जो अमला था वो बाकायदा तौर पर परेशान हो गया और जहाज़ के अमले को जहाज़ वापस कराची लेकर आना पड़ा। जब वो शख्स कराची पहुंचा और उसका प्रॉपर मेडिकल चेकअप हुआ तो ये बात सामने आई कि उस शख्स को ऐसा कोई मसला नहीं था, कोई दिल की तकलीफ नहीं थी, बल्कि शायद वो बहाना ही बना रहा था। आज इसी सिलसिले में हमने आपके लिए एक प्रॉपर सेगमेंट डिजाइन किया है और हमने डमी म्यूजियम से बुलाया है उस जहाज के अमले को और उस बहानेबाज शख्स को भी। हाय हाय, मैं नहीं जी बचना, मेरा दिल पै रहा। ना बढ़ जा मर जा। ये जहाज नहीं रुकना, तेरा पावे थे चिली मारी मैं नहीं रुकना। लिखे देना जी, ऐसे जो लोग बहाने पाके थानू पागल बना दे रहे। हमारे सेट पे भी बहाने करने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट एड बॉक्स होगा, उससे आपका कुछ नहीं बनने वाला। ओ मेरा सांस का लेवल चेक करो, ओ मैं जा रही हूं, मैं नहीं जी बचना, मैंने लाहौर ले जाओ। ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ। आप लाहौर में ही तो हैं। बहाने ना जाना, इन्हें सलाम करने
ਜਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਹਿਨਾ ਜੀ हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। फिर क्या हुआ है? ਇਹਦਾ ਅਚਾਨਕ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ। ਔਰ ਹਿਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣਾ। ਤਰੇਲੀਆਂ ਹੰਡੀਆਂ ਪੀਣਾ ਖਲਾਟਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ। ਕਰਵੇ ਐਡਾ ਬਹਾਨੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਹਾਨੇ ਕਰ ਕਰਕੇ 6 ਗਲਾਸ ਜੂਸ ਦੇ ਪੀ ਗਿਆ ਸੀ। ओए होए होए होए। मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी था, मेरी अर्जेंट मीटिंग थी, इसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ है। ਓਏ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਮੀ ਦੁੱਧਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। इनको पता ही नहीं है मेरे टोरंटो में कितने मॉल्स हैं। ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਾਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਦਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ। ਹਿਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? हाँ जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, बिल्कुल 35 ਲੀਟਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ ਜੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। 35 लीटर तो पड़ा है, 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है एयरलाइन को। ਸਰ ਮੇਰਾ ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਿਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਮਲੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਲਾਇਕ ਹੈ। वो कैसे? ਉਹ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 35 ਲੀਟਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਗਚੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁੜੀ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿੱਕ ਤੇ 35 ਲੀਟਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਢਾੜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਚ ਆ। ਜੇਲਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਿਮੋਟ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। क्यों? ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਫੇਸ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੀ 2 ਮੁਸਾਫਰ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਝਟਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਡ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣੇ। 6 ਘੰਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਡਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈਟ ਫੋਬੀਆ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਪਾਇਲਟ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹਾਈਟ ਫੋਬੀਆ ਤੇ? ਡੋਂਟ ਡਿਸਟਰਬ ਮੀ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰਾ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਲ। ਮੇਰਾ ਹਰੇ ਕਿੱਧਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ तकलीफ ਚ। हीना जी झूठे बहाने बनाते, अजीब बीमारियां बता रहा था। कौन सी? कहते हैं जी मुझे जल्दी से लैंड करवा दे, मुझे ना उछल वट्टे फिर रहे हैं। ਓਏ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸਲ ਵੱਟੇ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਸਲ ਵੱਟੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟੇ। ਕਾਹਦਾ? ਹਾਏ ਤੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਹਾਜ਼। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਲੂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। हीना जी इन्ना पढ़िया लिखिया स्टाफ तुसी कित्थों लिया? क्यों? इन्हां नूं ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਾਕੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੋ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। हाय पायलट को क्या कह रहे हैं आप? इतने तो अट्रैक्टिव हैं। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਵੱਧਦੀ ਆ। आपको पता है इनकी क्वालिटीज का? क्या क्वालिटीज हैं इनमें? आपको पता ही नहीं है। जहाज का कोई पुर्जा ढीला हो जाए ना तो अपने मुंह से टाइट करते हैं। ਉਹਦੇ ਇਹਦਾ 4 ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਪੇਚਕਸ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। ਆਰ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਪੇਚਕਸ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਸ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਡਾਲੇ ਕੋਲ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੂਹਾ ਪਲਾਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਚੁੰਝ ਜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ। फिर आपको ना हमारे पायलट की खुराकों का नहीं पता। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਲੜੀ ਇਹਨੂੰ। नहीं, जितने मुसाफिरों की बिरयानी बचती है ना वो केले खाते हैं ये। ਔਰ ਗਲਤ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਕੋ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਕਸੂਨੇ ਵੀ ਟੁੰਡੇ। ਅੱਗੋਂ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਤਲਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਕੱਟ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 11 ਨੰਬਰ ਵੈਗਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਪਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, फिर कहाँ ਪਿੱਛੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖ ਕੇ। आपको उनका हुस्न नजर नहीं आ रहा? जब सर्दियां आती है ना सलेंसर के आगे बैठ के सेकते हैं। ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਈਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੀਰਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ। आई सेकेंड यू भाई, जहाज उड़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप पायलट हैं, कैप्टन है भाई, हम तो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन क्या सोच के ये डिसीजन आपने लिया? आपने जहाज वापस मोड़ दिया, कराची की तरफ वापस आ गए। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾ ਲਾਲੇ ਇੰਨੀ ਪਾਈ, ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਲਾ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਟਿਪ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਡਰੂਮ ਦਿਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੇ। जब आपने वापस कराची आना था तो आप बैठे क्यों जहाज में? ਮੇਰਾ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੰਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟੋ, ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲਾ। ਓਏ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਏ ਜਗਨ ਜਾਂ ਫਤੋਮੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਢਾੜੀਆ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਰ ਵੀ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ 20 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਆਏ ਮੇਰੇ ਗੁੱਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਆ ਗਈ ਜੇ। ਹਾਏ
ਇਹ ਜਮਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਬਾਥਰੂਮ ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਇਹ ਲਾਜ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਝੂਠਾ ਜੇ ਨਾ ਜੀ वो कैसे? ਉਹ ਵੇਖੋ ਗੁਰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣ ਦੱਸ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਆ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾ ਲੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ओहो क्या हुआ है? इतना ਅਥੀਨੇ ਦੀ shout ਜੁਗਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜੁਗਤਾ ਸੁਣਨਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਓਏ? ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਰਗੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ जैसे पीने तेरी मिसाल सही हो गई, हाँ की? इको लावा गिट्टे तू सारी रात पिटे। हिना जी शुक्र करें इतने ब्रिलियंट पायलट थे, वरना जहाज ऐसे थोड़ा ही मुड़ जाता है। जहाज चलाना कोई आसान थोड़ा ही है। इन्होंने थोड़ा सा रिवर्स करके खब्बे कट्टा है तो वापस मुड़े, वरना मुड़ना ही नहीं था। तेरी उर्दू तो सदके खब्बे कट्टा है। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੋੜਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਧੌਣ ਚ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ 에ਅਰ ਪਾਕਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵਰਨਾ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी पे कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप मतलब जहाज को वापस कराची ले आए, किससे पूछ के आपने ये डिसीजन लिया? ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੋੜਿਆ ਹਿਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੋੜਿਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ, ऊपर बड़ी कहाँ से मुश्किल मोड़िया तू। मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, हेलो। मैं इस एयरलाइन का बायकॉट करूंगा। हिना जी ये मरीज इतने बहाने डालते हैं, कहता है जल्दी से लैंड करे, मेरे ना दिल में कौमाऊ हो रही है। अब भला हमें क्या पता ये कौमाऊ क्या है? ਆ ਕਸਮ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਮਾਊ ਦਾ, नहीं ਉਹ पता। ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਦ ਦੀ ਹੈ ਤੂੰ। मुझे ना कौमाऊ का पता है, ना मुझे पीने का पता है, ना मुझे किसी पांड का पता है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਘੌਮੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? क्या होता है? ਅਚਾਨਕ ਤੇਰੇ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘੌਮੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾੜ ਚ ਦਰਦ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਣਾ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ। डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि इस एयरलाइन के बारे में, इसके अमले के बारे में और इस बहाने बाज शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे जो छोटे से बहाने की वजह से करोड़ों का नुकसान करा लेते हैं एयरलाइन का? देखिए एयरलाइन तो माशाल्लाह बहुत ही कॉम्पिटेंट लोगों पे मुश्तमिल मुझे नजर आ रही है और फिर ये है कि इंसानी हमदर्दी की भी इंतहा है। माशाल्लाह उसकी चीखों पुकार पर वो फौरन ही वापस अपने वतन लौट आए हैं। सर ये तो कुछ भी नहीं है, जब इसको पहला चक्कर आया ना मैंने इसको कुछ उठा लिया, मैंने पूरे जहाज में लोड़ियां दिंदा फिरदा रहा, मेरा मुन्ना काका छो जा पारा मुन्ना छो जा, ये 3 ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਮਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਹੈਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। क्यों? ਇਹਨੇ ਲੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਕਲੀਫ ਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। जी डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे थे। जी माशाल्लाह जी एयरलाइन बहुत ही अच्छी है। बेसिकली तो ये जो है हमारे मुसाफिर इनको ख्याल करना चाहिए कि अगर इनको ऐसी कोई तकलीफ है तो उनको नहीं ट्रैवल करना चाहिए। पायलट की कॉम्पिटेंसी भी आपके सामने है बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह वो पहले वो उन्होंने फ्लाई ऑफ किया है, फिर कैसे उन्होंने वापसी की है एयरलाइन की और कैसे फिर लैंड भी किया आपने कि वहीं से गिरा दिया इसे। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਪਿੱਛੋਂ कई सवारियों का किराया रह गया। नाटी जी आप क्या कमेंट देंगी अबाउट दैम? मुझे लगता है कि दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक दैट इट्स वेरी वेरी अनएथिकल कि आपको कुछ है नहीं और इतना ड्रामा करके बाकी सबको भी आपने खराब कर दिया। यही कह सकती हूँ कि अल्लाह आपको पूछे। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੜੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੀ। आपके तो दिमाग में तरेरे पड़े हुए हैं क्योंकि आपने सारी फ्लाइट को खराब कर दिया झूठ बोल के। बैठा जहाज का बहाने ला रहा है डोली पंगूड़े वाले। भाई इस वक्त मैं, हमारे गेस्ट, बल्कि हम सब लोग इस बात से मुत्तफिक हैं कि आपने एयरलाइन का बहुत ज्यादा नुकसान करवाया है। इस तरह तो भाई कोई भी शख्स कोई भी बहाना करके इतने वसाइल एयरलाइन के जाया कर सकता है। इतने देखिए ना, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था, आपके इतने पैसे जाया हुए हैं, इस तरह होना नहीं चाहिए। अब जो भी आपने नुकसान कराया एयरलाइन का वो आप पूरा करें। ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਭਰਨੇ ਨੇ? हाँ जी। ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ। क्या हुआ? ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਫੜੀ And we are right back after the break. You're watching तारों से करें बातें। नाटी जी, जी आप मुझे ये बताएं कि आप शॉपिंग कहाँ से करती हैं? क्या ब्रांड कॉन्शियस हैं? और अगर हैं ब्रांड कॉन्शियस तो किन चीज़ों में है कि मेरा बैग ब्रांडेड हो, वॉच ब्रांडेड हो? कहाँ से वैसे यूजुअली शॉपिंग करती आई विल बी ऑनेस्ट, एक ज़माने में मैं थी ब्रांड कॉन्शियस और मुझे बैग्स और शूज़ की बहुत एक वो फेटिश जिसको कहते हैं, तो मैंने बहुत ब्रांडेड चीज़ें खरीदी ज़िंदगी में। हाँ जी। लेकिन अब आके ऐसा लगता है कि अगर आपके ऊपर एक हाई स्ट्रीट फैशन भी सूट कर सकता है
तो फिर आपने कवाली का ड्रेस क्यों लेना है? सो आई फील नाउ इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी. बिल्कुल. आई थिंक जब आप थोड़े से व्हेन यू आर ग्रोइंग ओल्डर यू कम इनटू योर ओन, तो आप ऐसी बातें सोचते हैं. हालांकि अगर शुरू से ही ऐसा सोचें तो ज्यादा बेहतर होता, मगर ऐसा नहीं हुआ. बट नाउ इट्स लाइक आई बाय वेरी गुड स्टफ बट आई से नो टू ब्रांड्स. मैं चाहती हूँ कि एक्स्ट्रा वो पैसे ना दिए जाए, वो किसी और बेहतर जगह पे आप बेहतर जगह पे इन्वेस्ट इस्तेमाल करें. ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹਿਨਾ ਜੀ ਤੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ. क्या बात है, की अच्छे मॉल च जाती है. अच्छा. लंडा मॉल ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਲੰਡੇ ਚ ਬੜੇ ਗੰਡਾ ਆਪ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਜਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ. ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਲੰਡੇ ਚੋਂ ਨਾ ਅੱਛਾ ਪੀਸ ਲੱਭਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਇਹ ਲੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵਰਡ ਰੱਖਿਆ LB ਲੰਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿਨਾ ਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ नहीं ਨੇ. सही बात है. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲੈਣ, ਉਹ ਖੁਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ. ਸਹੀ ਪਰ ਬਾਤ. ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਭ ਓਕੇ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਟੀ ਫੜੀ, अच्छा. ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ. क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਚੀ ਦੀ ਸੋਟੀ ਫੜੀ. आई एम ऑल्सो वेरी ब्रांड कॉन्शियस नताशा जी. अभी आपका कौन सा फेवरेट ब्रांड है? और रेडी ब्रांड. No, this is going to the ਛੱਪੜ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਗੰਦੇ ਉੱਥੇ. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਸੋਲੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਬਸ ਇਹੀ. ਐਸਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ. Really? कौन सा? ਮੁਸ਼ਕਫੂਰ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਇਆ. ਅੱਛਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾ. परफ्यूम इना तो अच्छा कोई नहीं इस्तेमाल करता. Really? कौन सा? फरनाइल. डॉक्टर साहब, हमारे पास आपके लिए एक चैलेंज है. अगर आप वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो मैं वो सवाल पूछूंगी, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं वो सवाल नहीं पूछूंगी. पूछें. आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है. जी. चलें, आप अब सब लोग गवाह हैं कि डॉक्टर साहब ने चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट किया, और डॉक्टर साहब अब आपको हर हाल में मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा. ਸਾਰੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੈलेंज ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ. ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ देखना चाहते हैं हम सर आप कितने डेयरिंग हैं. अच्छा, मेरा सवाल ये है, आपने खान साहब की, इमरान खान साहब की आपने 3 तारीफें करनी है. क्रिकेट हीरो क्रिकेट हीरो, ओके. and a very famous person from the very even from the very youth and from मेरा ख्याल है जब से उन्होंने होश संभाला है, he is known to everybody in the country. Known and popular. All right. Third. because persistent and जो है वो अपने उसमें लगे रहते हैं, और अपनी जो है उनकी स्पेशली continuity of his thoughts, और उसमें जो है वो अपने persistently यकसुई के साथ और अपनी वो हार मानने को तैयार नहीं होते. शहबाज शरीफ साहब, सुन लें आप, ये आपकी पार्टी के बंदे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं खान साहब के बारे में. कह रहे हैं इज वेरी परसिस्टेंट और हार नहीं मानते. मतलब आप लोग मानते हैं, इस चीज को तस्लीम करते हैं कि उन्होंने हार नहीं माननी. ਉਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ. नाटी जी, मुझे ये बताएं कि आपको पहली बार मोहब्बत कब हुई और किससे हुई? पहली बार मोहब्बत हुई when I was 19 years old. हुई मोहब्बत, लेकिन मुझे नहीं पता उस वक्त की मोहब्बत एक इटर्नल मोहब्बत होती है या नहीं होती. बिल्कुल. मेरी शादी नहीं हुई उस पर्सन से, और अगर हो भी जाती तो अगर आज इफ आई लुक बैक मुझे लगता है इट वुड नॉट हैव बीन अ गुड मैच. तो इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है. बेशक. और अब जिससे मेरी शादी हुई है, इट वाज अ लव मैरिज, बट ऑफ कोर्स हमारी फैमिलीज मिली और सब अरेंज किया था. एंड ही इज माई हस्बैंड. लाइक सुबह उठ के उसकी आवाज़ सुन के लाइक आई एम एट पीस. तो जब आपको पीस ऑफ हार्ट और पीस ऑफ माइंड मिले तो आई थिंक असल में मोहब्बत उसी को कहते हैं. इसी को कहते हैं. आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट. बिल्कुल बिल्कुल. तब आप भी 18-19 की थी और मैं भी अभी यूनिवर्सिटी में था. आप यूनिवर्सिटी गए थे? ए उठे पकोड़े लांदा सी. गए थे सच्ची में? बहुत अफसोस हुआ नताशा जी, आपको पता नहीं जब भी गोलगप्पे आप खाती थी खट्टा कौन पाਉਂਦਾ ਸੀ? मैंने तो देख के दिल खट्टा हो जाता. हाँ, यूनिवर्सिटी के बाहर मैंने कुछ आपके जैसा जाना पहचाना देखा था. वो कहीं आप ही तो नहीं? जी मैं बाइक पे वो खड़ा था बाहर में. चना चाट बेच रहे होते थे. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਡ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਜੇ. ਇਹਨੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਇਹੀ ਵੇਖਣਾ करना चाहिए. ਇਹ ਸੀ. देखिए इना जी, अगर नताशा जी ने बात को खोल ही दिया तो मैं भी अब आपको अपनी बात बताता हूँ. जी. जब मैं यूनिवर्सिटी के बाहर जाता था तो ये झरोकों से मुझे ताकती थी यूं कर. ਆਜ਼ਾਬ ਆਉਣ 'ਚ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਝਰੋਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਝਰੋਕੇ ਮਰੇ ਸਾਈਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣਾ है. भाई एक दफा मैं लेट हो गया. अच्छा. तो रोना
शुरू कर दिया नताशा। रोज क्यों नहीं लेट होता? आप मुझे झरोंकों से देखते थे, मुझे तो वैसे ही इस बात की आदत है, मुझे तो सारी दुनिया झरोंकों से देखती है। गाना कितने तोड़ते तो नहीं बने आखी उसके झरोखों से? मेरे पे ही बने। कैफेटेरिया में आप अक्सर बैठी रहती थी, तब तक आप सैंडविच नहीं खाती थी जब तक मैं नहीं आ जाता था। ले आके जिंदा सी ना। मेरा ख्याल है आपके आंखों में और दिमाग में हर जगह ही फन्नी खराबी। असल में जो बात भी फनी सी है ना, बहुत इतनी फनी है कि आपके अंदर वाकई फन्नी खराबी है। मैं क्या नताशा वर्गी कुड़ी ने एंड ते हीर वाली जुत्ती मार के जाती, बहुत गल्ला करता सी। डॉक्टर साहब, अगर पार्टी सदर के इलेक्शंस होते हैं तो आप वोट किसको देंगे? शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को? शहबाज शरीफ साहब। मरियम बाजी जरा गौर से सुन लें, डॉक्टर साहब चाचू ग्रुप के हैं शहबाज शरीफ साहब अभी भी प्रेसिडेंट है हमारी पार्टी। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब अभी भी पार्टी के सदर हैं और आगे भी ये उन्हीं को देखना चाहते हैं, मतलब मरियम नवाज साहिबा का कोई चांस नहीं है। मरियम नवाज साहिबा को मैं कुछ और देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहते हैं? शी वुड बी इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एट सम टाइम। कितने टाइम बाद? बहुत तेजी से वक्त गुजरा है। ऑल राइट। नाटी जी, आपकी फिटनेस का राज क्या है? माशाल्लाह यू आर सो फिट, और आपने बताया कि आप खाती भी हैं और हम देखते भी रहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कैसे मेंटेन किया हुआ है खुद को इतना अच्छा? देखिए, एक तो अल्लाह का शुक्र है जेनेटिकली भी होता है मेरे, माशाल्लाह। बिल्कुल। माय फादर इज 83 इयर्स ओल्ड और मेरा ख्याल है वो 63 के लगते हैं। ही लुक्स वेरी गुड, ही इज वेरी फिट माशाल्लाह। थोड़ा जेनेटिक्स भी है। खाना सब कुछ चाहिए। मेरी एक ही फिलॉसफी है कि ईट एवरीथिंग नॉट एवरी डे, और एक्सरसाइज करनी चाहिए। मेरा ख्याल है 3 से 4 दफ़ा करनी चाहिए हफ्ते में एक्सरसाइज। मैं करती हूँ, और जब लोग पूछते हैं कि एक्सरसाइज की फिटनेस के लिए, तो वो बात दुरुस्त है, बट इट्स नॉट ओनली फिटनेस। देखिए, एक्सरसाइज में आपकी हेल्थ के और भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। ब्लड रश होता है, माइंड एक्टिव होता है, हार्ट एक्टिव होता है। एक कहावत मैं हमेशा कहती हूँ जी कि खाना जो है वो जीने के लिए खाना चाहिए। ठीक है, खाना तो उतना ही खाएं जितना जीने के लिए काफी है, जीना नहीं चाहिए खाने के लिए। मैं भी अपनी फिटनेस के लिए जुम्बा और योगा करता हूँ। अब तेरे पूरे इलाके च कभी दुम्बा नहीं होया, तू जुम्बा कितने कर रहा है? जी, आपको क्या पता, मैं जहाँ से जुम्बा क्लासेस लेता हूँ। क्या सिखाते हैं वो आपको? कैसे क्या करते हैं सिखाते बताएं? हैं? तेरे को मोटरसाइकिल तेज लंगे ना, जूम करके कहना मैं जुम्बा हो गया। अब देना नाटी जी के सवाल का जवाब, क्या सिखाते हैं आपको? ये नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जुम्बा सिखाते हैं, और जो लोग जुम्बा करते हैं ना उनकी मैं बड़ी क्लासेस लेता हूँ। योगा भी बड़ा करता है, ऐदे बारे च पूरे महल्ले च मशहूर है। ए किसे ना योगा है? वो योगा होता है। अच्छा, मैं फिटनेस के लिए ना एक्सरसाइज पे बिलीव नहीं करता। ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਸੋਕੜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ 'ਚ ਬਤਾਉ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋਕੜਾ नहीं नहीं, तेरे ते सिक पैक तेरे मुंह ते नजर आउंदा है। डॉक्टर साहब, मैं आपको कुछ खुसूसियात बताऊंगी और आपने बताना है कि किन पॉलिटिशियंस पर फिट बैठती हैं। प्लांट, इमरान खान, नजरियाती, सराजुल हक साहब, दबंग मियां नवाज शरीफ, मतलबी, शेख रशीद, खुशामदी, फैसल वाडवा, ओके, जादूगर, आसिफ जरदारी, सियाना, मियां शहबाज शरीफ, शरारती, दलाल चौधरी, जुगतबाज, फैसल हसन चौहान साहब, ठीक है, अहले ज़ौक़, खाकान अब्बासी साहब। नाटी, मुझे ये बताएं कि किस सियासतदान के साथ मॉडलिंग का प्रोजेक्ट ऑफर हो तो फौरन से हाँ कर देंगी? किसको आप कहेंगी कि मैं सोच कर बताऊंगी, और किसको कहेंगी नो चांस? बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद सईद, हमजा शहबाज। इमरान खान का नाम डालें तो मैं जवाब चले, दूंगी। इमरान खान। मॉडलिंग के प्रोजेक्ट का ऑफर हो तो मैं इमरान खान के साथ कर लूं। किसको कहेंगी कि सोच के बताऊंगी? हमजा शहबाज को कि सोच के बताऊंगी। हाँ। और किसको कहेंगी नो चांस? बिलावल भुट्टो। नो चांस एट ऑल बेबी। ऑल राइट। पता क्यों नहीं कर रहे नाटी जी? क्यों? बिलावल साहब ने वेख के कहेंगे, नताशा तुम हमारे साथ इसलिए मॉडलिंग नहीं करती क्योंकि तुम्हारी कांपे टांगती है। एग्जैक्टली, इसीलिए मना करूंगी। तुमने जो मॉडलिंग किए हैं वो हमने सब देखे हैं, और जो हमने मॉडलिंग किए हैं वो किसी ने नहीं देखे हैं। जस्ट लाइक मी। है तुसी बिलावल दी नकला ला रहे हो? हाँ जी, सिर तो पहले कर्जा ला ले, फिर लोका दी नकला लाई। रोज शॉपिंग ना क्या कर। डॉक्टर साहब, अगर मजबूरी के तहत कुछ लोगों को पीटीआई से आप लोगों को नून लीग में लेना पड़े तो आपकी चॉइस जो है कौन लोग होंगे?
फवाद चौई साहब, बाजी फिरदौस, शहबाज गिल साहब, मुराद सईद साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, परवेज खटक साहब। परवेज खटक, Who else? then फवाद चौधरी। फवाद चौई, ओए जबरदस्त हो गया। फवाद चौई साहब और परवेज खटक साहब, आपके लिए नून लीग से ऑफर है, अगर खुदा ना खास्ता टाइम बुरा आए तो आप वहां पे जा सकते हैं। नाटी जी, अपकमिंग मॉडल्स, होस्ट, एक्ट्रेसेस को क्या मैसेज देना चाहेंगी? अपकमिंग मॉडल्स को तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेहनत के साथ काम करें, अच्छा काम करें, सीधी राह पे चल के काम करें और अपना नाम बनाएं। देखिए, जबरदस्त, क्योंकि बिल्कुल। आजकल बहुत मॉडल्स होती हैं और अनफॉर्चुनेटली उनके इस तरह उभर के नाम नहीं आते कि बिल्कुल। आप जो है तो थोड़ा सा वो करें। एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के लिए ये है कि पोटेंशियल बहुत है हमारे पास, बजट्स थोड़े से कम होते हैं बिकॉज वी आर स्टिल ट्राइंग आवर बेस्ट, बिल्कुल। लेकिन अच्छा काम करें, अपनी प्राइसेस को थोड़ा नीचे रखें ताकि काम ज्यादा हो सके और मतलब आप एक सिल्वर स्क्रीन के लिए भी व्हाटएवर इतने बजट्स ना कोट करें, अपने टैलेंट और काम को सामने लाएं, राइट, जबरदस्त। ताकि एक प्लेटफॉर्म बने आगे आने वाली पौध के लिए। बेसिकली जस्ट वर्क हार्ड with a lot of determination, dedication, सीधे रास्ते पर चलेंगे तो रास्ता मिल ही जाएगा। रास्ते खुलते जाएंगे और बिल्कुल मंजिलें आसान होती जाएंगी। Exactly. थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, बहुत थैंक शुक्रिया। यू जी, थैंक यू।